Dear students, Assalamu alaikum and good morning. This is chapter 7 of your first year text, which is about oscillations. In today's lecture, we will study that spring mass system execute simple harmonic motion. We will also calculate the time period of a mass attached to an elastic spring, the frequency of a mass attached to an elastic spring. प्यारे तुलबा, आज के इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि स्प्रिंग मास सिस्टम जो है इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसका टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट करेंगे। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में रिमाइंड करें, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। द टू एंड फ्रो periodic motion in which acceleration is a direct function of displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. ये मीन पोजीशन पर आगे पीछे पेरियाडिक मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमेशा डिस्प्लेसमेंट की और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो देखो, द टाइप ऑफ मोशन in which the acceleration of a body is directly proportional to the displacement of a body from the mean position and is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion. इसके लिए आप देखें, consider a mass m attached to an elastic spring of spring constant k lying on a smooth horizontal fractionless surface, जो कि आपको देखा, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है ताकि फ्रैक्शन के अगेंस्ट कोई एनर्जी ज़ाया ना हो। तो ये देखो, इब्तिदा में ये मास मीन पोजीशन ओ पर है, दैट इज़ द मीन पोजीशन ऑफ द मास, ओ इज़ द मीन पोजीशन ऑफ द मास, ये ओ मीन पोजीशन है। तो ये एक मास है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। द मास m इज एट रेस्ट एट O, ये मास m जो है वो रेस्ट में है एट O पे, विच वी कॉल इक्विलिब्रियम पॉइंट और रेस्ट पॉइंट और मीन पॉइंट। इब्तिदा में ये मास O पर रेस्ट में है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं O को, या रेस्ट पोजीशन कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। This rest point is called mean position or rest position or equilibrium position. The mass is now displaced from O to A by applying a deforming force F. ये देखो, ये O है, deforming force लगा दिया गया तो क्या हो गया, ये displace हो गया। क्या हो गया, that has been displaced through displacement x. अब ये deforming force is not responsible for simple harmonic motion. deforming force तो इस तरफ डायरेक्टेड है, मीन पोजीशन से अवे डायरेक्टेड है। तो इससे पहले हमने रिस्टोरिंग फोर्स का पढ़ा था। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, तो ये देखो, द स्प्रिंग, आपने तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया। नाउ द स्प्रिंग विल एक्सर्ट इन इक्वल बट अपोजिटली डायरेक्टेड रिस्टोरिंग फोर्स विच इज F इक्वल टू माइनस के एक्स ऑन द मास। देखो, अगर एक ही तरफ ले जाते हैं तो F इक्वल टू के एक्स होगा, वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स मीन पोजीशन से दूर है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या, स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स दोबारा उसको मीन पोजीशन पर ले आने की कोशिश करेगा और उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। When the mass is released
it will move towards O and will cross the mean position O due to inertia and reaches another point B, compresses the spring. Thus, the spring mass system oscillates between A and B if the mass is being made free. देखो, आपने उसको A की तरफ ले गए, आप उसको A की तरफ ले गए तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस O की तरफ ले आएगा, लेकिन O पर ये रोकेगा नहीं और ये कंप्रेस करेगा, डिफॉर्म करेगा स्प्रिंग को दूसरी जानिब, यानी स्प्रिंग में देखो कंप्रेशन आ गई, क्या आ गई? कंप्रेशन आ गई, दैट इज द कंप्रेशन। और अब रिस्टोरिंग फोर्स फिर O की तरफ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? O की तरफ हो जाएगा। और इसी तरह जो है ये मास A और B के दरमियान जो है वो मूवमेंट करता रहेगा और ये मूवमेंट क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब जनाब देखो, द इंस्टेंटेनियस रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग मास सिस्टम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इज, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं पहले, इफ इज इक्वल टू वो माइनस के एक्स के बराबर है, इफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इफ इज इक्वल टू एम ए and which is equal to minus kx, ma is equal to minus kx. So on rearranging we get A is equal to minus k divided by m multiplied by x, minus k by m x, where this k by m, k is a constant, mass is a constant, so you see this k by m total term is constant, and this constant k by m is equal to omega square. You know that, आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन है a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए a is equal to माइनस के बाई एम एक्स आ गया है। तो दोनों को कंपेयर कर लो, 2 and 3 को कंपेयर कर लो, यू विल गेट k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड हेंस A is equal to minus constant x, तो A is directly proportional to displacement from the mean position. A जो है directly proportional है displacement from the mean position है, और नेगेटिव साइन का मतलब है it is always directed towards the mean position है। तो ओमेगा स्क्वायर की एक और वैल्यू आ गई, k बाई एम के बराबर आ गई, k बाई एम के बराबर आ गई। ओमेगा आपने थीटा बाई टी भी पढ़ा था, ओमेगा आपके पास ओमेगा के बाई एम अंडर रूट भी आ जाएगा आपके पास। ये तो एंटी टेस्ट में इस तरह होता है कि अगर के दिया है, एम दिया है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अगर आपको थीटा दिया है, टी दिया है तो ओमेगा थीटा बाई टी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अप्रोच करना है फिज़िक्स को सीखने के लिए। तो जनाब आपने देखा कि हमारे पास जो था इक्वेशन आ गया a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपैरिजन से k बाई एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, और ये कांस्टेंट है तो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। दस स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यानी और इसके अलावा जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन शोज दैट this acceleration is always directed towards the mean position. This acceleration is always directed towards the mean position and varies with the displacement x. If the displacement is greater, acceleration will be greater and vice versa, देखो a is equal to minus x, तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, बिकॉज x इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। सो जू मीन पोजीशन से दूर होते जाओगे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, और जू मीन पोजीशन के करीब आते जाओगे तो एक्सेलरेशन घटती जाएगी। सो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन and is always directed towards the mean position. So that shows that the motion of spring mass system is simple harmonic motion. Motion of spring mass system is simple harmonic motion. Spring mass system का motion जो है वो simple harmonic motion है। Now
how can we find the time period of the spring mass system? How can we find the time period of spring mass system? स्प्रिंग मास सिस्टम का अब हम टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं. As we know that previously we have studied in circular motion, rotational motion, that omega is equal to theta by t, and when theta is 2 pi, then time will be equal to time period. So time period will be equal to 2 pi by omega, 2 pi by omega, and that relation comes from omega is equal to theta by t. Omega is equal to theta by t. If theta is 2 pi, the lower factor t will become capital T, time period. So from rearranging, we get t is equal to 2 pi by omega. So time period, we know that is equal to 2 pi by omega. And you know that omega is equal to, देखो ओमेगा स्क्वायर k बाई m अंडर रूट के बराबर है, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू k बाई m अंडर रूट. ओमेगा स्क्वायर k बाई m है, तो ओमेगा जो है k बाई m अंडर रूट के बराबर होगा, स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा. और आपने इक्वेशन को कंपेयर किया था तो उससे आपके पास ओमेगा जो आया था ओमेगा स्क्वायर k बाई m था, तो ओमेगा comes out to be k by m under the root, k by m under the root. So insert the value of omega in equation number 4. So we will get 2 pi k by m under root. So that will be equal to 2 pi m by k under root, m by k under root. This equation shows that time period of spring mass system is a direct function of square root of mass of a body attached to a spring, and time period of spring mass system is the inverse function of the spring constant k. अगर मास ज़्यादा होगा तो ऑसिलेशन स्लो होगी, अगर मास बड़ा छोटा होगा तो ऑसिलेशन क्विक की क्विक हुई. क्विक ऑसिलेशन का मतलब है कि जल्द राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा तो टाइम कम लेगा, और अगर मास बड़ा है तो वो स्लो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और टाइम ज़्यादा लेगा. जिस तरह आपके सर पे कुछ नहीं है तो आप आसानी से उसको हिला सकते हैं यूं, लेकिन अगर आपके सर पे कुछ रख दिया जाए तो आप उसी सर को आसानी से नहीं हिला सकते. इन अ सिमिलर फैशन स्प्रिंग मास सिस्टम का भी है. इसी तरह अगर स्प्रिंग नरम होगी तो उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर स्प्रिंग जो है वो सख्त होगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा. क्विक मूवमेंट करेगा. सख्त स्प्रिंग क्विक वाइब्रेशन करता है, नरम स्प्रिंग स्लो वाइब्रेशन करता है. स्लो वाइब्रेशन का मतलब है कि ज़्यादा टाइम लगाता है एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में. अच्छा जी, तो ये है आपके पास टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम. अब अगर कोई सस्पेंडेड मास हो, टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड स्प्रिंग in terms of extension एक due to load mg is due to load mg. अब अगर आपके पास एक मास है वो सस्पेंडेड है, स्प्रिंग से सस्पेंडेड है और इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो क्या होता है, अपवर्ड फोर्स स्प्रिंग फोर्स जो होता है kx will be equal to mg, kx will be equal to mg. तो आपको तो पता है, अभी आप ये देखो, आपको पता है कि mg इज इक्वल टू kx के बराबर है. mg किसके बराबर है, kx के बराबर है. जब इक्विलिब्रियम में होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम को सस्पेंड कर लो और वो इक्विलिब्रियम में हो, रीअरेंज करो, m बाई के किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, x बाई जी के बराबर आ जाएगा. किसके बराबर आ जाएगा, m बाई के x बाई जी के. तो इस m बाई के की जगह मैं क्या लगा लेता हूँ, x बाई जी लगा लेता हूँ. क्या लगा लेता हूँ, x बाई जी. तो t इज इक्वल टू 2 पाई x बाई जी. सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन x, the time period of a spring mass system is t is equal to 2 pi x by g, 2 pi x by g. तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो एक्सटेंशन पे ईटीपी एक्सटेंशन जो है 4 टाइम्स हो जाएगा तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा. अगर एक्सटेंशन 9 टाइम हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. सो time period of a spring mass system is 2 pi m by k under root, which is also equal to 2 pi x by g under root. Now come to the frequency. You know that frequency is the inverse of time period, so invert these things, you will get the frequency. So frequency 1 by t, so 1 by 2 pi
instead of m by k we will write k by m, and instead of x by g we will write g by x, So that comes to be g divided by x. So frequency and time period, they are the inverse function of each other. So frequency will be equal to 1 by k by m, 1 by 2 pi k by m, 1 by 2 pi k by m under root is equal to 1 by 2 pi g by x under the root. So this is the frequency. So frequency is the inverse function of mass, frequency is the inverse function of x. So that is what about the time period and frequency of spring mass system. Now come to few MCQs about that one. देखो, the time period of a spring mass system is t. If the mass is increased by 300%, the time period will be. Time period of a spring mass system जो है वो क्या है, t इज इक्वल टू फर्ज करें 2 पाई m बाई k है. मास को 300% इंक्रीज कर दिया गया, यानी मास अपना था 300% और, तो m1 नाम देता हूँ उसको, m1 m प्लस 300% m, तो 300% m से 3 आएगा, तो m प्लस 3m क्या आ जाएगा 4m. अब उसमें फार्मूले में पुट कर लो, t1 क्या हो जाएगा, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई 4m बाई k आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई m बाई k. सो 2 पाई m बाई k टाइम पीरियड के बराबर है इब्तिदाई वाले के, तो 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर मास को 300% इंक्रीज़ कर दिया जाए तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. यानी पहले अगर 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता था, अब 2 सेकंड में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा. कम टू द नेक्स्ट वन. द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड स्प्रिंग मास सिस्टम इन एलिवेटर इज t. एलिवेटर लेफ्ट क्यों कहते हैं? When the elevator suddenly accelerate upwards, the time period will. अगर एलिवेटर सडनली ऊपर चला जाएगा तो आपको याद होगा एपरेंट वेट क्या करता है, इंक्रीज करता है. एपरेंट वेट क्या करता है, इंक्रीज, यानी जी क्या करता है, इंक्रीज करता है, जी प्लस ए हो जाता है. टी एपरेंट वेट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए जब ऊपर जाता है, आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. तो ये देखो आपको पता है कि टी इज इक्वल टू पाई एक्स बाई जी. तो ये देखो टी इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ जी. जब हम ऊपर जाते हैं तो सडनली जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज, तो जी प्लस ए हो जाता है, जी प्लस ए. सो क्या हो जाएगा, जब जी प्लस ए हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. द टाइम पीरियड विल डिक्रीज. देखो 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई जी है, 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई जी है. जब एलिवेटर ऊपर चला जाता है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो टाइम पीरियड क्या करेगी, डिक्रीज करेगा. टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. टाइम पीरियड विल डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा. नाउ कम टू अनदर वन. द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज 4 सेकेंड. इफ द स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 4 टाइम्स द इनिशियल, देन द टाइम पीरियड इज. टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इब्तिदा में 4 है. अगर उसको दूसरे स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया गया जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 4 टाइम्स है इनिशियल के, तो आप देखो t इज इक्वल टू पाई m बाई k है, तो 4 के जब हो जाएगा तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा. क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा. जब टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा तो इब्तिदा में 4 सेकेंड है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा. t इज इक्वल टू m बाई k है, और k की वैल्यू जब 4 हो जाएगा, देखो 4 के, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और 2 पाई m बाई k t के बराबर है, तो t/2 आ जाएगा. तो t आपके पास क्या है, 4 के बराबर है, और ये 2 के बराबर है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, t/2 आ जाएगा. नाउ कम टू अनदर वन. द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज t. बाय एडिंग मोर वेट टू इट द टाइम पीरियड विल इंक्रीज हो जाएगा. आसान मिसाल मैंने दी थी, जिस तरह सर पे कोई चीज़ रख देते हो, अब पहले सर आसानी से हिलता है, जब कोई चीज़ उस पर रख देते तो आसानी से नहीं हिलता, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाता है उसका. नेक्स्ट वन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज t. इफ मास इज रिड्यूस्ड बाय 36%, देन द टाइम पीरियड बिकम्स. देखो पहले t है, अगर मास को 36% रिड्यूस कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इब्तिदा में क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k. अब नया मास m1 नाम देते हैं, वो क्या होगा, m माइनस 36% ऑफ m, m माइनस 36% ऑफ m. इससे क्या आ जाएगा, 36.36 आ जाएगा, तो इससे 0.64 m आ जाएगा. जब उसको सॉल्व करोगे 0.64 m, तो उस अब नया फार्मूले में पुट कर लो, t1 इज इक्वल टू 2
pi under root 0.64 divided by k. T1 is equal to 2 pi, and I have written new mass 0.64 m divided by k. 0.64 is equal to 0.8. So 0.8 multiplied by 2 pi m by k, that will come out to be 0.8 multiplied by t, 0.8 multiplied by t, 0.8 multiplied by t. So time period will become 0.8 t. So now come to another one, that is 7.9 of my text. So the time period of a spring mass system is t if the mass is increased by 300%, the time period, well, which we have already done this before. So mass, the time period will be doubled. The time period will be doubled. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, तो नया मास क्या हो जाएगा, m प्लस 300% m, जिससे क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा. तो T1 इज इक्वल टू 2 पाई 4m बाई के आ जाएगा नया. तो 2 और 2 को, यानी इस 4 से 2 को बाहर लाया और 2 पाई m बाई के टाइम पीरियड, तो 2t हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा. दैट विल बी 2t. सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट बिफोर. वी हैव come again to that one. Okay. The time period of spring mass system is t if the mass is reduced by 36%. We have already done this also. Now come to the angular frequency of a spring mass system is 20 radian per second. The angular frequency of spring mass system is 20 radian per second. The time period of the system is, you know that t is equal to 2 pi by omega, 2 pi by omega. So 2 divided by 20, 2 divided by 20, तो 2 and 20, तो ये 1 by 10 आ जाएगा. तो pi by 10 सेकेंड आ जाएगा. क्या आ जाएगा, pi by 10 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा. pi by 10 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा. pi by 10 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो सेकेंड पावर -1 है. सो दिस इज द, so I am going different ways how you can be attacked in anti-test and how you will respond. Now come to the next one. The spring constant of a spring is 200 Newton per meter. The acceleration of 2 kg mass at a distance of 10 centimeter from equilibrium position is. The spring constant of a spring is 200 Newton meter. The acceleration of 2 kg mass at a distance of 10 centimeter from equilibrium position is. We have done for spring mass system. A is equal to minus k by mx. A is equal to minus k by mx. Put the value of k. Mass is 2, 200 by 2, that comes out to be 100, and 0.1, that will become 10 meter per second square. 10 meter per second square. 200 by 2 क्या आ जाएगा, 100, और 10 सेंटीमीटर है, that will be 0.1 meter. तो 100 by 0.1, that is 10 meter per second. In above MCQs, the angular frequency is, in this 7.14 MCQs, the angular frequency is, you know, omega is equal to k by m under the root. K by m under the root. Omega is equal to k by m under the root. तो आप देखें, जब k by m under root है, k आपके पास 200 है, m 2 के बराबर है, तो 100 आ जाएगा. That will become 10 meter per second square. 10 meter, not 10 meter per second. That is omega. 10 radian per second. 10 radian per second. 10 radian per second. That will be the answer. That will be the answer. That is 10 radian per second. A spring constant 400 Newton obeying Hooke's law has an unstretched length of 50 millimeter.
अनस्टिच्ड लेंथ, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर है, अपनी असल हालत में उसकी लंबाई 50 मिलीमीटर है. What is the tension in the spring with overall length of 70 millimeter? With overall, जब इसकी what is the tension in the spring जब उसका length 70 millimeter हो. You know that T is equal to Kx. T is equal to Kx, 400 multiplied by 70 multiplied by 10 to the power minus 3. So if you look, I think 28 Newton will be the answer for that. 28 Newton will be the answer for that. 28 Newton will be the answer for that. देखो इस पे एक और एग्जाम्पल देखो 7.1. A mass of 0.5 kg is suspended from a spring. The spring is stretched by 0.098 meter. Calculate the spring constant of a mass when it is given a small displacement. इसके लिए डेटा ये है, मास 0.5 kg, एक्सटेंशन 0.098 मीटर. What is required? K is required. Solution for that is force is equal to weight is equal to mg. So 0.5 multiplied by 9.8, that will be 4.9 Newton. Is K is equal to F by X. So we put the value of F and X and get 50 Newton per meter. 50 Newton per meter. तो जनाब आज के इस लेक्चर में हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में पढ़ा कि स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और स्प्रिंग मास सिस्टम की एक्सेलरेशन जो है वो माइनस के बाई एम एक्स के बराबर है. माइनस के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स. के कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन x पे डिपेंड करता है. तो जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है. जू ये मीन पोजीशन से दूर होता जाता है और एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है. सो इट मीन एक्सेलरेशन इज मिनिमम और 0 and at extreme the acceleration is optimum or maximum. So ये है acceleration के बारे में. Then you find the time period t is equal to 2 pi m by k under root. Time period और mass का ताल्लुक, time period और k का ताल्लुक दोनों क्लियर है इसमें. फिर इसके बाद आपने t is equal to 2 pi x by g सस्पेंडेड स्प्रिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन के लिए ये इस पे यानी एक्स पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है. अगर स्प्रिंग मास सिस्टम की टाइम पीरियड को आप सी लेवल पे चेक करो जहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा. क्योंकि जी की वैल्यू जब ज़्यादा होगी सी लेवल पे तो टाइम पीरियड क्या होगी, कम होगी. उसी स्प्रिंग मास सिस्टम को आप मरी पे ले जाओ, आप हाइट पे ले जाओ, K2 पे ले जाओ, माउंट एवरेस्ट पे ले जाओ, तो वहाँ पर इसी ही स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा. यानी स्प्रिंग स्लोली ऑसिलेट करेगा. क्योंकि जब जी की वैल्यू कम होती है तो टी क्या होती है, ज़्यादा होती है. और जब जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो टी क्या होती है, कम होती है. तो सी लेवल पर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगी. जब उसको हाइट पे ले जाया जाए तो हाइट पे ले जाने के बाद उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज़ करेगा. सो ये रिलेशन है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम और जी का, यानी जी के साथ ताल्लुक़ क्या है.
एक्सटेंशन के बारे में आपने पढ़ा, मास के बारे में भी पढ़ा कि जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, पहले 1 kg का मास सस्पेंड क्या या उसके साथ हॉरिजॉन्टली उसको मूवमेंट दी, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से, अब अगर मास को मैं 1.5 kg कर लूँ तो वो स्लोली वाइब्रेट करेगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो दैट लेक्चर वाज अबाउट दी spring mass system, how it is executing simple harmonic motion, how we can find the time period and frequency. So that is the end for today. Thank you very much. Keep on watching and sharing to the student so that they can also get benefit from my lectures too. Thank you very much.